Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको भाई सुनील के घर में एक बार फिर इकट्ठा किया। आनंद का समय कि प्रभु की संगति एक बार फिर हम कर पाएंगे, उसके वचन को एक बार फिर हम सुन पाएंगे, क्योंकि मेरे प्रियो उसका वचन जीवन है और वो जीवन देने हमें आया। प्रेज द लॉर्ड। और धन्य वे हैं जो उसकी बातों को प्रतिदिन सुनते और उसके पीछे हो लेते हैं। खुदावन कहता है अपने वचन में, कान लगाओ मेरे पास आओ, सुनो और तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु अपनी योजनाओं को पूरा करने वाला खुदा है और उसकी योजनाएं अटल है। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जब कानपुर आ रहे थे तो हमने सुना 3 मीटिंगें होनी हैं और फिर 3 मीटिंग में से एक का सुना कि नहीं हो पाएगी, लेकिन खुदावन भी खुदा है, उसने वो 3 मीटिंग को पूरा किया क्योंकि उसकी योजना थी कि 3 मीटिंग हम करें। एक मीटिंग हमारी कार में आते हुए हो गई जब हम लखनऊ से आ रहे थे। प्रभु का धन्यवाद देंगे कि जहां उसके लोग वहां प्रभु हमसे मीटिंग करने ज़रूर आता है। और हम भी जमा थे कार में और हमें रास्तों का पता ही नहीं चला कि हम किस तरीके से लखनऊ से उड़कर कानपुर पहुंच गए। और जब समय देखा तो उस समय 7:30 था। 6 बजे चले, 7:30 प्रभु ने हमें पहुंचा दिया। और हम सब यही कह रहे हैं कि सच बात है कि खुदावन की बातों में समय का पता भी नहीं चलता। धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि हर एक संगति उसकी ओर से निर्धारित करी जाती है। और प्रभु कहता है कि जब तुरही फूकी जाए तो पवित्र सभा इकट्ठी हो जाए। और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की तुरही प्रतिदिन उसकी सभा में फूकी जा रही है। और धन्य वे हैं जो उस तुरहियों पर अपने कान को लगा रहे हैं। मेरे प्रभु, हम खुदा का धन्यवाद देंगे एक बार फिर से इस मुबारक समय के लिए कि प्रभु हमें ये 3री मीटिंग करवा रहे हैं। धन्यवादित हैं कि प्रभु हमें अपने वचनों से भरते हैं, हमें बदल रहे हैं और एक बार फिर हमें वो अपने करीब ला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा में चलें। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। प्यारे खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोला है, यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। होने दे पिता परमेश्वर, इस उद्धार के मार्ग पे चलने की हम सबको कुव्वत दें ताकि हम आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। धन्यवादित हैं कि भाई के परिवार को आपने रास्ते भर संभाला और वो लखनऊ छोड़कर हमारे बीच कानपुर में उपस्थित हुए। और हम धन्यवाद करते हैं कि ये हमारी आपस की मीटिंग्स, बातचीत, मिलना जुलना आपके आने तक बना रहे और इसके साथ ही प्रेम और व्यवहार और एक दूसरे की सेवा करने का भाव हम में हमेशा बना रहे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी इंतज़ाम के लिए जो आपने हम सब के लिए किया है। लोग उपस्थित हैं, वचन को सुनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पासबान को आप तैयार करें, उनके मन में अपने वचन की वो गहराइयाँ दे कि हम सब जो नहीं जानते वो जान पाएं और अपने कामों से, अपने बात से, अपने व्यवहार से आपके वचन का ज्ञान प्रदर्शित कर सकें ताकि बहुत से लोग हमको देखकर अपने जीवनों में परिवर्तन ला सकें। होने दे पिता परमेश्वर, पिछली मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस मीटिंग में भी आपकी उपस्थिति मांगते हैं और चाहते हैं कि शैतान की रवानगी हो जाए यहाँ से, ताकि हम एकाग्रचित होकर आप में बने रहें और आपके वचन को सुने, गानों को मन से गाएं, प्रार्थना को मन से करें ताकि आप शोभायमान हो सकें। होने दे पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ बनी रहे। सारा आदर महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस समय होगा कि हम लोग फिर गीत में जाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की।
जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश, पापों का करने नाश। प्रेज द लॉर्ड। इस समय होगा कि हम एक और गीत में आगे चलेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा गाएंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा।
हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर मैं सदा यीशु को याद करूँगा। इस जीवन भर मैं सदा यीशु को याद करूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे को बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे को बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जब उन लोगों ने प्रभु को जानने के बाद भी उसको उसके तुल्य धन्यवाद और उसकी प्रशंसा ना की, तो प्रभु ने भी उनको उनके निकम्मे कामों पर छोड़ दिया।
पर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु को हमने आज इस युग में अपने समय में जाना है। हाँ, एक बार फिर प्रभु और हमारे और आपके बीच में आया। वो 2000 साल वाला प्रभु जो चला गया, मेरे प्रियो, वो दिखा कि वो दृश्य से जा रहा है, परंतु मैं आपको कहूँ कि वो उसने फिर कहा कि देखो मैं सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। मेरे प्रियो, खुदावन हमें छोड़कर कभी गया नहीं। धन्य वे हैं जो उसको देख पाते हैं, धन्य वे हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ एक और अय्याम में है। जैसा हमारा वचन कहता है कि जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यहाँ पर हैं। हम प्रभु का धन्यवाद दें कि हमने प्रभु को जान लिया, आज हमने उसे एक बार फिर पा लिया, उसको धन्यवाद दे पा रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं। ये हमारे लायक हमने ऐसे कोई काम नहीं किए थे, परंतु ये उसकी दया है जो आज हम पर बनी है। हम उसका धन्यवाद दें। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों। वचन में जाने से पहले एक कोरस गाएंगे। दस हुक्म दिए तुमने और उनको न मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको न मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहा जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जबकि हम खड़े हैं, हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली आयत। रोमियो की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। हम सब निकाल लें। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 1, रोमियो 10:1। हम सब एक साथ पढ़ें। हे भाइयों, मेरी मन की अभिलाषा और उनके लिए खुदा से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया, और हमारा इकट्ठा होना, हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलना, हमारा वचन को पढ़ना, हमारा बाइबल को पढ़ना, हमारा बाइबल अर्थात वचन को जानना, हमारा प्रार्थना करना, ये सब एक आशा पे टिका है। समझे? एक आशा, और वो आशा है कि हम उद्धार को प्राप्त करें। हम सब अपने जीवन में प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और प्रभु के वचन को जानने के लिए
एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, लेकिन ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं? प्रश्न उठता है कि जो कुछ तू कर रहा है, क्या तू उसके विषय में जानता है? कि यूं ही हवा को मार रहा है, कि यूं ही हवा में मुक्के चला रहा है। तब पौलुस कहता है, मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि एक निशाने की ओर, एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हम सब का प्रार्थना में बैठना, हम सब का प्रतिदिन एक संगति को सुनना, हम सब का वचन को जानना, वचन को पढ़ना एक मार्ग पर ले जा रहा है। और वो मार्ग ये है कि हम सब जिस रीति से इस पृथ्वी पर इकट्ठा हो रहे हैं, हम सब इसी रीति से स्वर्ग में इकट्ठा हों। और हम सब की प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हम सब में से कोई भी भाई और बहन छूटे ना। इसके विषय में पौलुस बहुत बढ़िया दौड़ रहा है। पौलुस अचानक एक दौड़ने लगा, और वो दौड़ ऐसी थी कि उसके जीवन में कुछ नहीं था, ना बच्चे, ना पत्नी। वो अपने जीवन को एक त्याग की तरफ दौड़ रहा था। उसने एक सामर्थ को देख लिया था, उसने कुछ ऐसा देख लिया था जहां पर वो दौड़ने लगा। अभी हमने क्या पढ़ा? रोमियो 10 क्या पढ़ा है? हे भाइयों, मन की अभिलाषा। क्या है तुम्हारे मन की अभिलाषा? मकान के सामने बाउंड्री बन जाए, गिटार, गॉड ब्लेस यू, हो जाएगी। मन की अभिलाषा, मेरे मन की अभिलाषा ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम अपने जीवन में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हम प्रभु के भविष्यवक्ताओं ने जिस रीति से अपने जीवन में जब वचन को देखा, तो उनका मन इस संसार से उठ गया। उड़ गया इस संसार से मन। कह रहा मेरे मन की अभिलाषा क्या है? मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए उदासी से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। मेरे मन की अभिलाषा और मेरी प्रार्थना ये है कि वे उद्धार पाएं। क्या उद्धार? अपना भला करना, अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना उद्धार नहीं है। उद्धार है मनुष्य के ऊपर खुदा के वचन को प्रकट करना। ये काम यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर किया। उसने अपने पिता को, यूहन्ना 1 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
यूहन्ना पहला अध्याय 18वीं आयत पढ़ें। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। आमीन। हाँ, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। किसी ने खुदा को नहीं देखा, एक लौते पुत्र ने खुदा को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। और उस लौते पुत्र ने कहा कि जो कुछ मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। अर्थात उसने उस वचन को, जिस वचन को मनुष्य नहीं जानता था, उस प्रकाशन को, जिस प्रकाशन को मनुष्य नहीं जानता था, वो आया और आकर मनुष्य के लिए एक मार्ग तैयार कर दिया, प्रकट कर दिया, रिवील्ड कर दिया। अब ये मार्ग है और इस पे चलो। अब यही बात पौलुस कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मेरे मन की अभिलाषा और खुदा से मेरी प्रार्थना यह है कि तुम उद्धार पाओ, उद्धार करता यीशु मसीह को प्राप्त कर लो। बात यहां यह नहीं कि मैंने 365 दिन मीटिंग की, और ना बात यह है कि मैंने 365 दिन में एक भी मीटिंग मिस नहीं की। बात यहां यह है कि तुमने खुदा के उद्धारकर्ता भेजे गए पुत्र को ग्रहण किया। फरीसी यहूदी शास्त्री दिन के 24 घंटे प्रार्थना और धूप जलाने में लगे रहते थे। वो अपने जीवन में केवल एक काम करते थे, व्यवस्था की सारी बातों को पूरा करने की चौकसी करते थे, लेकिन उन्होंने उद्धारकर्ता को ग्रहण नहीं किया। और इसी के विषय में उसने कहा, मेरे मन की अभिलाषा ये है कि मैं जो कुछ प्रार्थना करता हूं उससे तुम उद्धार को प्राप्त करो। रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। धुन तो रहती है लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। वे उद्धार पाए। मीटिंग तो कर रहे हो 365 दिन, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं कर रहे हो। धुन तो है, कोई धुन में तुम यहां खींचे चले आए हो, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। इसलिए चौकस रहो। क्या जो कुछ तू करता है उसको जानता है कि तू यूं ही करे जा रहा है। धुन तो है लेकिन बुद्धिमानी के साथ। भैया पहले तो ये था कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ना शुरू करा, तो बाइबल पढ़ने के बाद फिर कहने लगे मीटिंग देखो, मीटिंग देना शुरू कर। अब मीटिंग देगा तो अब विवाह में कह रहे अब धुन लगे। धुन तो है, बुद्धिमानी नहीं। अब बता, इससे तो पहले ठीक थे, ना मीटिंग देखते, ना बाइबल पढ़ते, ना धुन, ना बुद्धिमानी है। नहीं तो मम्मी हलवा बनाओ, हलवा, मम्मी मम्मी हलवा बनाओ, हलवा खाएंगे। हेलो, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे खुदा तुम पर अपना सामर्थ बल से उतारेगा और तुम्हारे अंदर एक भूख को बढ़ाता जाएगा। यह है आत्मा में बढ़ना।
आत्मा केवल तुम्हारे लिए यहां तक नहीं है कि पवित्र आत्मा मिल गया। क्या करोगे पवित्र आत्मा को पाके? कौन कौन पवित्र आत्मा पाना चाहता है? हाथ उठाओ। जो पाना चाहता है हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा पाना चाहते हो अभिषेक? तो हाथ उठाओ। अभी गिटार पाने के लिए कहते हैं मेरे मन की अभिलाषा ये गिटार मिल जाए। हम कह रहे जो पवित्र आत्मा पाना चाहता है वो हाथ उठाए। जो छोटा पाना चाहता है वो यूं, जो बड़ा पाना चाहता है वो यूं, जो बहुत पाना चाहता है वो यूं। पवित्र आत्मा देखो सब पाना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं। लेकिन मालूम है पवित्र आत्मा एक कोई वस्तु नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और ये जो आवाज से आ रही है, ये जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, आएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? आएगा तो खोलो जरा प्रेरित। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा सब पाना चाहते हैं, हर एक जना पाना चाहता है पवित्र आत्मा। हाँ, आप देखेंगे जरा आएगा तो क्या करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित प्रेरितों उसका 20वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। देखिए पवित्र आत्मा आएगा तो करेगा क्या? इधर देखिए, सब पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, कहे भैया हमें पवित्र आत्मा मिल जाए। अब पवित्र आत्मा अगर आएगा, इधर ऐसे करो, ऐसे करो, तो क्या करेगा? पूछो पूछो क्या करे? प्रेरितों 20 और पढ़ो जरा 23वीं आयत। हाँ, केवल ये आत्मा हर नगर में सब पढ़ो, सब पढ़ो, सब। आपको हम माना जाता है पवित्र आत्मा? केवल ये पवित्र आत्मा केवल ये कहता है बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। अभी मनुष्य को मालूम ही नहीं है कि पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या होता है। मनुष्य सोचता है कि पवित्र आत्मा एक बड़ा फल है, उसको पाने के बाद हम जैसे सेब खाते हैं वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक फल है और हमें प्रोटीन देता है, वो प्रोटीन खींच लेता है। हाँ, जैसे ही पवित्र आत्मा बल से उतरा किस पे? डैनियल पे। डैनियल गिर पड़ा। निकालो जरा यूहन्ना पे जब उतरा प्रकाशित वाक्य, मुर्दुस्सा गिर पड़ा। प्रकाशित वाक्य, हाँ, पहला अध्याय खोलो, देखो पवित्र आत्मा आया तो क्या हुआ। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 16 और 17 पढ़े। वो अपने दाहिने हाथ में, रुका करो, सबको खोलने दिया करो। किताब से जब पढ़ेंगे तब वचन बात करेगा। सब पढ़ो। हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 16वीं और 17वीं आयत पढ़ें। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने
उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मर गया यूहन्ना, पवित्र आत्मा को दिखते ही मर गया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यानी पवित्र आत्मा अलग और यीशु के चरण अलग। यानी कहना क्या चाह रहे हो तुम? पवित्र आत्मा अलग और यीशु के चरण। पवित्र आत्मा ही यीशु है। क्यों गलत मार्ग दिखा रहे हो? हमको समझना पड़ेगा। जो सहायक है वो बिचवैया है, और जो बिचवैया है वो महायाजक है, और जो महायाजक है वो न्यायाधीश है। ये सब यही है। यूहन्ना ने जैसे ही देखा मुर्दों सा गिर पड़ा, मर गया। प्रेरितों में कह रहा, आगे पढ़ेंगे ना, यही मुर्दों सा गिर पड़ा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। ये प्रथम, अंतिम और जीविता कौन है? यही तो है जिसको देखा और मुर्दों सा गिर पड़ा। मेरे मन की अभिलाषा और मेरी प्रार्थना ये है कि वे उद्धार को प्राप्त करें। बंधन और कलेश। प्रेरितों 20:23 क्या कह रहा? प्रेरितों 20:23 केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है, तैयार कर दिया है पूरी रीति से पवित्र आत्मा ने तुम्हारे लिए एक युद्ध का मैदान। जो जय प्राप्त करेगा वो उन न्याय के सिंहासनों पे बैठेगा। जय प्राप्त करने के लिए आपके लिए पवित्र आत्मा ने एक युद्ध का मैदान तैयार किया है। कौन आएगा? WWE का वो देखा है स्टेज है, उसमें सब बैठे रहते हैं, केवल 2 पहलवान होते हैं, वो जाते हैं उस रिंग के अंदर और सब मजा लेते हैं। ये जो सब मजा ले रहे हैं ये संसार है। और केवल 2 जने होते हैं, एक दुष्ट और एक खुदा। ये दुष्ट जो है ये तुम्हारे शरीर, तुम्हारी कामों को घात करेगा, और जो खड़ा रहेगा वो इस दुष्ट का नाश करेगा। अब ये संसार ठीक मसीह के प्रचारकों का मजाक उड़ाएगा। तुम्हें मसीह के नाम में निंदा मिलेगी। तुम जब मसीह के वचन का सुसमाचार का प्रचार करोगे, जब तुम बाइबल पढ़ोगे, लोग तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे। किसके विरोध में और किसके बारे में बातें होती हैं? योद्धा। एक पार्टी होती है जो अंडरटेकर के बारे में बोलेगी, और एक पार्टी होती है जो ब्रॉक लिसनर के बारे में बोलेगी। दोनों बोलेंगे। अब अगर तुम रिंग में हो तो तुम्हारे विषय में बातें होंगी, और रिंग से बाहर हो तो तुम्हारे विषय में कोई बात नहीं होगी। टाइट फिक्स। समझना पड़ेगा।
कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलेगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करेगा। अब पौलुस अगर ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरे मन की अभिलाषा और मेरी प्रार्थना ये है कि वे उद्धार पाएं, तो उस काम के लिए पौलुस कर क्या रहा है, हमें ये देखना होगा। आमीन। आइए इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा चलें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, क्योंकि अगर उसके मन की अभिलाषा ये है और उसकी प्रार्थना ये है कि वे उद्धार पाएं, तो कर क्या रहे हो। पढ़ेंगे ना पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सच्चा उद्धार दिया है। समझ लें क्या कह रहा, सबसे स्वतंत्र होने पर भी। फिर से पढ़ें। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। अरे तुम्हारे मन की अभिलाषा और तुम्हारी प्रार्थना जो है कि वे उद्धार पाएं, अब जो अभिलाषा और जो प्रार्थना तुमने की है उसका प्रमाण देना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि डैनियल से कहता है मिकाएल कि जिस समय तूने प्रार्थना की उसी समय तेरी प्रार्थना सुनी गई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझना पड़ेगा, हमें वचन को जानना पड़ेगा। जिब्राइल, हाँ, अगर हम अपनी प्रार्थना को कहते हैं और अगर हम अपने मन में अभिलाषा रखते हैं तो इसके लिए हमें एक परिश्रम भी करना है। केवल ये नहीं कि 1 घंटे तक प्रार्थना करते रहो। आपने जो प्रार्थना करी है, आपने जो मन में अभिलाषा रखा है, उसके लिए आपको एक परिश्रम करना होगा। और वो परिश्रम ये है कि पौलुस लोगों के बीच में गया और लोगों के बीच में जाकर अपने आप को एक दास बना लिया। पौलुस एक योद्धा है, पौलुस एक बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाला, बुद्धि रखने वाला, एक बहुत अच्छा बुद्धिमान मनुष्य है। पौलुस ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन इसके बावजूद, एक स्वतंत्रता होने के बावजूद, पौलुस लोगों के बीच में जाकर एक दास का रूप धारण करता है। हमारे और आपके जीवन में कई बार ऐसा आता है कि हमारे पास बल होता है, हमारे पास धन होता है, हमारे पास बहुत अधिक शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि हम किसी भी मनुष्य को उसको डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हम अपनी बुद्धि, अपनी धन और अपनी संपत्ति को उसके डाउन करने में, उसको नीचा करने में नहीं लगा के उसको क्षमा करते हैं, उसके प्रति अपने जीवन को समर्पित करते हैं, उसके प्रति एक दास के रूप में खड़े हो जाते हैं, ये उसको उद्धार की ओर खींचने का एक रास्ता होता है। मैं स्वतंत्र होने पर भी दूसरों के लिए दास का रूप मैंने ले लिया। 19वीं आयत क्या कह रही, पढ़ें। मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अभी लोगों
लोगों को खींचूं। दास इसलिए बनाया कि अधिक लोगों को हो सकता है कि पत्नी का विश्वास वचन पे ना हो, और हो सकता है कि पति का विश्वास वचन पे ना हो। अगर पत्नी का विश्वास वचन पे नहीं है, पति का विश्वास वचन पे नहीं है, दोनों कभी एक नहीं रह सकते। अगर आपको युद्ध लड़ना है, अगर आपको अखाड़े में जाना है, तो आपको युद्ध के सारे हथियार बांधने होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बस अपने जीवन को ऐसे ही स्टार्ट कर दूं, तो आप कहीं ना कहीं एक गहरे गड्ढे के अंदर चले जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको वचन के हथियार बांधने होंगे। क्योंकि ये ना सोचिए कि किसी पत्नी या किसी पति के अंदर से खुदा बात करेगा। हो सकता है पत्नी विश्वासी हो सकता है पति विश्वासी हो, लेकिन हो सकता है दोनों अविश्वासी हो। अगर आपके पास वचन है तो पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी खींच लेगी। ये ना सोचना कि मेरे पति के पास वचन होगा ही, ये सोचना कि खुदा पता नहीं उसके पास वचन हो कौन ना हो, क्योंकि मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ उससे मिलने के बाद उसका हो जाएगा। याद रखना, फिर कलाम बताता, वचन बताता कि अब पत्नी की देह पे पति का अधिकार और पति की देह पे अब पत्नी का अधिकार है। क्या लेके जाओगी तुम, या तो क्या लेके जाओगे तुम? क्या लेके गई रबिका इसहाक के पास? क्या लेके गई सारा अब्राहम के पास? इल्काना, हन्ना। हन्ना के पति के पास विश्वास नहीं था, लेकिन हन्ना के पास विश्वास था। समझना पड़ेगा, हन्ना के पास एक विश्वास था। उस विश्वास से उसने अपने पति के विश्वास को जीता। अगर आज आप वचन में बहुत ताकत से बढ़ेंगे, अगर आज आप उस युद्ध के लिए तैयार रहेंगे, आपका जीवन, पति और पत्नी का जीवन बहुत अच्छा आनंद के साथ बीतेगा। क्योंकि मेरे मन की अभिलाषा और मेरी प्रार्थना यह है कि वे उद्धार पाए। बात यह नहीं कि मैं युद्ध जीत चुका, और ना बात यह कि मैं युद्ध में हूं, और ना बात यह कि मैंने बहुत अच्छी एक कुश्ती लड़ ली। बात यह कि क्या मैंने उद्धार को प्राप्त करा, क्या मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। सबसे पहला युद्ध हमारे जीवन में हमारी पत्नी और हमारे पति के लिए होता है। अगर हमने अपने जीवन में अपनी पत्नी और अपने पति के ही विषय में बुराई कर दी, हम युद्ध हार गए। अगर हम पूरी संसार को भी जीत लेंगे तो हम युद्ध हार चुके। क्योंकि जो हमारा सहायक है, जो हमारा अंग है, पहले हमें उसको बचाना है। और उसको बचाने के लिए पौलुस क्या कह रहा, पढ़े जरा।
पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। कि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैं अपने आप को सफलता बनानी है कि अनेकों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बनाने यहूदियों को खींच लाऊं, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, और उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना की। अरे क्या कह रहा, मैं व्यवस्था के अधीन बन गया, ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन। किस हद तक गया पौलुस? प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस किस हद तक गया? आमीन। कह रहा मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बन गया। आपका मतलब समझे आप कुछ इसका? कुछ समझे आप कि नहीं? मतलब कि मैं खुदा के विरोध में चला गया उनके पास जाके, क्योंकि जो खुदा के विरोधी हैं उनके पास जाकर, उस विरोध में जाकर मैंने खुदा के सुसमाचार का प्रचार किया। व्यवस्था के अधीन। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो वो अपने पिता की आत्मा को लेके आया, लेकिन एक समय था जब उस आत्मा ने उसे त्यागा। कहां चला गया? अपने पिता के अधीन हो गया कुछ समय के लिए, क्योंकि पाप पूरी मनुष्य की जाति का उस पर आ गया। सारे मनुष्य की जाति का पाप उसने अपने ऊपर ले लिया। कह रहा व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी मैं व्यवस्था के अधीन चला गया। पढ़े तो जरा क्या कह रहा? मैं यहूदियों के लिए यहूदी बनाना और यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि मैं व्यवस्था के अधीन खींच लाऊं। कीचड़ के अंदर हाथ डालना ही पड़ा। एक ऐसा प्रेम। पौलुस तुमने ऐसा क्या देख लिया? आज मेरा और आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य ये कि हम अपने जीवन के, अपने घर के एक एक जने के प्राणों को बचाएं। एक एक जने के प्राणों। अब मेरी दृष्टि में सृष्टि नहीं है, अब मेरी दृष्टि में रबेका या रूत या मेरी माँ या मेरे पिता नहीं है। अब मेरी दृष्टि में एक प्राण है। आज संसार का पिता अपने बच्चे को सृष्टि की नज़र से देखेगा, रूत की नज़र से देखेगा। वो अमूल की आइसक्रीम खाएगी, राजभोग उसको ला के देगा, है? वो ब्रिटानिया खाएगी, ब्रिटानिया ला के देगा। वो सृष्टि को देख रहा है, वो रूत को देख रहा है, लेकिन रूत के प्राण और सृष्टि के प्राण को नहीं देख रहा। पौलुस प्राण को देख रहा है कि मैं उनके प्राणों को खींच लाऊं। जब आप मसीह के जीवन को ग्रहण करेंगे, जब आप मसीह को ग्रहण करेंगे, तब आपको मनुष्य के प्राण बचाते हुए नजर आएंगे। बाइबल हमें इस शरीर के नहीं, बल्कि इस शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, उस सोल को बचाने के बारे में बात करती है। एक एक के प्राण बहुत कीमती हैं। शैतान कह रहा है कि ये प्राण मेरा है, मैं इसको नर्क में डालूंगा, आग की झील में डालूंगा। खुदा कह रहा मैं अपने अभिषिक्त को भेजूंगा और वो इस प्राण को जीत लेगा। अब यहाँ पर युद्ध मेरा या तो संसार की किसी वस्तु से नहीं है, अब यहाँ पर युद्ध प्राणों को बचाने की बात है। मेरे मन की अभिलाषा और मेरी प्रार्थना ये है कि वे उद्धार पाए। कह रहा मैं व्यवस्था के अधीन चला गया, व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी मैं व्यवस्था के अधीन चला गया, ताकि कई व्यवस्था के अधीनों को खींच लाऊं। कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है पौलुस का उनसे, मालूम है आपको? वो कह रहा मैं यहूदियों के लिए, क्या कह रहा? पढ़े जरा। मैं यहूदियों के लिए
यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाओ। ऐसा नहीं कि वे सारे यहूदी उसके भाई बहन थे, कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन तब भी उन यहूदियों के लिए वो यहूदी इसलिए बना क्योंकि उसकी दृष्टि में उद्धार को वो प्राप्त करें। आज ये जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग केवल इस चीज के लिए नहीं है कि हमारे घर में शांति आ जाए। ये मीटिंग केवल इस चीज के लिए नहीं कि अभिषेक को गिटार मिल जाए। ये मीटिंग इस चीज के लिए है कि हम और आप खुदा के उस वचन को जाने जिससे हमें उद्धार मिलेगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसारिक जो रिलेशन है ये एक दिन खत्म होगा, लेकिन इस संसार के रिलेशन के अलावा एक रिलेशन और है जो सर्वदा बना रहेगा, और वो रिलेशन है आत्मिक रिलेशन। इसलिए जब आत्मिक भाई बहन मिलते हैं तो खुदा को ये भाता है। क्या कह रहा, पढ़ें जरा। यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदी को खींच लाओ। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन होने पर भी कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाओ। आमीन। 10वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप-दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में समुद्र में कब्जा किया और सब ने एक ही रात में भोजन किया और सब ने एक ही रात में जल किया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से सीखे थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुत फेरों से प्रसन्न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। देखिए क्या ढेर हो गए। सब ने एक ही चट्टान से जो मसीह है उससे खाया पिया, सब बादल के नीचे चले। हे भाइयों, मैं ये बात तुमसे इसलिए कहता हूं कि तुम इन बातों से अनजान ना रहो। आज हर एक ईसाई के पास बाइबल है, वचन है, मसीह एक ही चट्टान, और सब इसी से खा रहे हैं, सब इसी से पी रहे हैं। लेकिन कह रहा सब के सब ढेर हुए। क्यों ढेर हुए? कि तुम इन बातों से अनजान ना रहो। क्या कह रहा, पढ़े जरा दूसरी आयत। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक किया, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर बना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। वो जंगल में ढेर हुए और खुदा उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। वो जबकि खुदा की चट्टान अर्थात खुदा की मेज से खा रहे हैं और एक ही बपतिस्मा लिया है, लेकिन तब भी खुदा उनसे खुश नहीं हुआ। ऐसा खुदा ने क्यों होने दिया? पढ़े जरा 5वीं आयत। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। 6ठी आयत। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम उन वस्तुओं का लालच ना करें। देखिए, ये बातें इसलिए हुई ताकि बहुत तेरे इन बातों को देखकर फिरें। हमारे और आपके लिए क्या है? दृष्टांत। ये बातें हमारे और आपके लिए क्या हैं? कौन सी बातें?
कौन सी बात? कौन सी बात? भाभी जी घर में हैं? हैं? फिर कौन सी बात है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कौन वाली बात है? क्या सुना अभी हमने? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है। ये कौन सी बातें हैं? इन बातों में बने रहो, इन बातों में लगे रहो। एक समय था जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो जब मैं अपनी पत्नी को देखने भी पहुंचा अलीगढ़, मैंने उसको देखा, उसने मुझको देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर उसने जब मुझको देखा तो उसने पसंद नहीं किया, उसकी मम्मी ने मुझे पसंद कर लिया, उसके पापा ने भी, ठीक लड़का ठीक ठाक है। शादी के बाद जब वो आई घर तो उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा सुनो, मैंने कहा हाँ। मैं हमेशा प्रार्थना में कहती थी कि मेरी जिससे भी शादी हो प्रभु वो बाइबल पढ़ने वाला हो, वो बाइबल पढ़ने, अरे वो तो बताता रहता, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बाइबल पढ़ने वाला हो। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि खुदा वो आपकी प्रार्थना में और बाइबल को पढ़ने वाला, आपको जानने वाला हो। ठीक है भैया, हमने कहा बहुत बढ़िया, तुमने जो प्रार्थना करी वो मिल गया। अब कहती है जाओ तुम साधु संत बन जाओ। हमें समझ में नहीं आता। शाम को देखो तो प्रार्थना में निकल जाते हो, प्रार्थना से लौटते हो तो मोबाइल लेके अपना प्रार्थना करने लगते हो, और प्रार्थना करने के बाद जब मोबाइल रखते हो सो जाते हो। छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन पता नहीं बाइबल लेके कहाँ बिना बताए निकल जाते हो। तो साधु संत बन जाओ। हमने कहा तुम्ही ने तो मांगा था ऐसा पति, प्रभु ने तुम्हें 2 गुनी आत्मा में दे दिया ऐसा पति। हाँ सुनो, ये बात तुम्हें आज पता चल रही है। तुम्हारे साथ वैसे हुआ, भाई ने भाई को पहचाना। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैंने कहा देखो प्रभु कितनी प्रार्थना सुनता है। तुमने प्रार्थना में मांगा बाइबल पढ़ने वाला, खुदा को जानने वाला, देखो कितना खुदा में चलने वाला मिल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात मेरी पत्नी की नहीं है, बात है मनुष्य जाति की, जिसकी सोच जो है वो इतना ज़्यादा नहीं, वो तो प्यार से कह रही थी, लेकिन सोच जो है बदलती रहती है। अब मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए अगर तुम अपने जीवन को जियोगे तो अपने प्राणों को निकाल के दे दोगे, तब भी तुम कभी मनुष्य को खुश नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुमने इस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो कहता है तुम मनुष्य और खुदा दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। पौलुस ने एक ऐसे जीवन को देख लिया जिसके बाद पौलुस कह रहा है मुझे इस जीवन में जाना है। और आज हमने और आपने भी खुदा के इस ऐसे वचन को सुना है जिसको हमको और आपको लगता है कि हाँ हमें इस वचन में जाना है। आज हमें अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव को, हर एक जने को ये उद्धार का संदेश बताना है। अब मनुष्य के जहन में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि प्रार्थना कराने से हमारे घर में शांति आती है, प्रार्थना कराने से
हमारे घर की बढ़ती होती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बढ़ती तो बहुत सी चीज़ों से हो जाती है, शांति तो बहुत सी चीज़ों से आ जाती है। किसी ने तुम्हारे घर के सामने गोबर फेंक दिया, तुम उसके घर के सामने रोज गोबर फेंको, देखो तुम्हें कितनी शांति मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक क्षमा करना, एक त्यागना, अपने जीवन में एक त्याग, एक सैक्रिफाइस, ये वचन सिखाता है। प्रार्थना अर्थात मीटिंग यीशु मसीह को जानना है। मीटिंग हमारे घर में इसलिए ना हो कि हमारे घर में आशीष आए। मीटिंग हमारे घर में इसलिए ना हो कि हमारे घर में बढ़ती आए। मीटिंग हमारे घर में इसलिए हो कि हमारे घर से बहुत तेरे लोग यीशु मसीह को जाने। और यही वचन बता रहा है, पौलुस भी यही कह रहा है कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल बन गया, मैं दासों के लिए दास बन गया, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, मैं व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्था के अधीन हो गया। क्यों हो गए? ताकि वे खुदा के पवित्र वचन को जान जाए। हमारे और आपका अगर ये उद्देश्य हो गया तो ऐसी कोई विपत्ति, ऐसी कोई घटी नहीं है जो हमें छू सके। आएगी, सामने खड़ी होगी, लेकिन वो एक तिनके के समान उड़ के चली जाएगी। अगर आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दास बनना होगा। सबसे पहले आपको अपनी पत्नी, अपने पति के प्रति एक आदर का व्यवहार करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा घर बढ़े तो जब तक इस पृथ्वी पर हो, अपने आप को इस पृथ्वी में हर एक जने का दास बना दो। देखो, तुम्हारे जीवन के लिए सबसे सहज हो जाएगा रास्ता। तुम जहां पर भी जाओगे हर जगह तुम खप जाओगे, क्योंकि तुम दास हो। और दास को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी उसके बारे में कुछ भी कहे। इसीलिए वो कह रहा, मैं सबसे स्वतंत्र होने पर भी, क्या कह रहा? मैं सबसे स्वतंत्र होने पर भी अपने आप को सबका दास बना लेता हूं। क्यों बना दिया? क्योंकि यदि मैं यहां पर घटूंगा तो मेरे अंदर से खुदा बढ़ेगा, और अगर खुदा बढ़ेगा तो मेरे जीवन में एक गवाही उत्पन्न होगी, और अगर मेरे जीवन में एक गवाही उत्पन्न होगी तो मैं जहां जाऊंगा लोग मुझे नहीं, मेरे भेजने वाले को देखेंगे। जहां जहां पौलुस गया वहां वहां साउल के नाम से नहीं, पौलुस के नाम से जाना गया। और पौलुस उसका एक नया नाम था, अर्थात एक नया जीवन। ये नया जीवन हमें जब मिलता है ना, जब हमें उद्धार का संदेश मिलता है, जब हमें प्रभु के वचन को सेत मेत हमको मिलता है, हम इसको ग्रहण करें, हम इसके प्रति ईमानदार बने। हम किसी मनुष्य के सामने अपने दुख को ना रखें, बल्कि खुदा के सामने अपने दुखों को रखें। अपने जीवन की सारी समस्याओं को खुदा के सामने कहें, और अधिक से अधिक एक काम करें। एक आयत दिया खुदा ने अभी सडनली, मैं पढ़वाऊंगा, भजन संहिता उसका 4था अध्याय, बस ये पढ़वाऊंगा। बस उसके बाद तो आप कहेंगे भैया ये तो भजन संहिता 1 से 4था अध्याय देखिए। भजन संहिता 4:4 पढ़े। भजन संहिता 4:4।
चुप, शब्दों को कम बोलो और चुप हो। और चुप रहने की कंडीशन है कांपते रहो। बिछौने पे जाके भी ज्यादा ना बोलो। जितना चुप रहोगे उतना ज्यादा खुदा काम होगा, और जितना बोलोगे उतना खुदा काम कम। अगर तुम चाहते हो खुदा काम तुम्हारे जीवन में बढ़े, चुप, मुंह पे ताला लगा लो। जो पूछा जाए उसका उत्तर दो, और जो नहीं पूछा जाए उसके विषय में शांत रहो। और हर मनुष्य से इस तरह से बात करो जैसे तुम खुदा से बात कर रहे हो। हर मनुष्य से इस रीति से बात करो जैसे तुम खुदा से बात करो। क्योंकि मनुष्य के सामने जाते ही हम चिल्लाने लगते हैं, हम बोलने लगते हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि दुष्ट को केवल एक छोटी सा छेद चाहिए, बस उस छेद से दुष्ट घुस जाएगा। हवा शैतान से केवल बोलने लगी। अगर हवा चुप रहती पाप नहीं होता। हवा बोल उठी, उसने पूछा। ये भी पढ़े, एक मिनट ये आयत पढ़े, खोलो जाओ उत्पत्ति 3, वही आयत निकालना। उत्पत्ति 3:3 ना, वही आयत देखो, वही आयत। उत्पत्ति 3:3 पढ़े, सब पढ़े। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आगे। से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। नहीं, इससे और ऊपर वाली पढ़ो। वेट एक मिनट 3:1 पढ़ें, 3:1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बोलने पशु बनाए उन सब में सर्वोत्तम था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सच कहा, इस ये देखिए, वो जस्टिफाई कर रहा है। सच को किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। क्या सच है? क्या यहोवा ने कहा? क्या ये सच है? अरे कहा खुदा ने तो ये तो सच है। कैसे फंसाया उसने? धूर्त। केवल एक आयत पढ़िए और समझिए कि धूर्त कितना धूर्त है। फिर पढ़े जरा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे उन सब में सब धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? अगर खुदा ने कहा है तो वो सच है। अब उसमें क्या और कैसे किंतु परंतु क्यों लगा रहे हो? तो ये किंतु परंतु लगाना है ताकि तुम बोलो। तुम जैसे ही बोलो वैसे ही पाप हो जाएगा। क्या ये सच है?
मैंने अपने जीवन में बहुत नज़दीकी से देखा ये सारी बातें। कई बार मैं अपने मुंह को शांत करता हूँ लेकिन मेरा मुंह बंद नहीं होता और बहुत जल्दी जल्दी बहुत सी बातें बोल देता है। मैं पीछे जाता हूँ और खुदा से क्षमा मांगता हूँ और मेरा मुंह जो है उस पर लगाम लगाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं एक प्रार्थना रोज करता हूँ, खुदा मेरे मुंह से कोई भी अपशब्द और बुरा निकलने ना पाए। निर्बल बनने के लिए, दास बनने के लिए मुंह को बंद करना पड़ेगा और सुनना शुरू करना और सुन के सहना। जितना मुंह को बंद करोगे उतनी बढ़ोतरी से खुदा तुम्हारे अंदर बढ़ेगा। पौलुस ने अपने मुंह को बंद कर दिया। उसके बारे में बरनबास बताता है, उसके बारे में हनन्या बताता है, हनोक बताता है, हनन्या, कि ये तो वही मनुष्य है जो यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मार रहा था। पौलुस कह रहा तुम सही कह रहे हो भाई, लेकिन अब मेरा जीवन बदल गया। अब वो बात कह ही नहीं रहा, वो कह रहा है जो कहने के लिए खुदा ने उसको कहा। खुदा ने उसको कहा अब तू जाएगा और मैं तुझे बताऊंगा तुझे मेरे लिए क्या कहना है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बच्चे और आप उद्धार पाएं, अपने मुंह को बंद करना सीख जाओ, एकदम बंद। जो पूछा जाए उसका उत्तर दो, जो ना पूछा जाए उसके विषय में एक शब्द ना पाओ। देखो तुम्हारे कामों को करने के लिए खुदा स्वयं खड़ा होगा। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय होता है। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़े शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। प्यार प्रभु, सच बात है कि खुदावन हम निकम्मों ने उद्धार के मार्ग को कभी जाना ही नहीं, परंतु ये आपकी दया है खुदावन जो आपने अपनी अभिषिक्तों को प्यार प्रभु युगों युगों में भेजा ताकि प्यार प्रभु हम उद्धार के मार्ग को समझ पाएँ। धन्य वे हैं जो खुदावन आपके भेजने वाले को ग्रहण करते हैं। खुदावन जिस रीति से खुदावन तूने सारे नबियों को भेजा, उसी रीति से खुदावन आपने प्यार प्रभु मलाकी 4 में भी वाचा करी प्यार प्रभु कि देखो मैं अंत के समय में तुम्हें एलिया नबी को भेजूंगा। हाँ प्यार प्रभु, वो नबी है जो खुदावन पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेरता है खुदा। और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आज प्यार प्रभु उस एलिया को खुदावन तेरे चुने गए लोगों ने पहचान लिया है खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हम सब इस बातों को समझें, इन वचनों पर विश्वास करें और प्यार प्रभु उससे कभी ना फिरने पाएँ खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु कुछ और नहीं प्यार प्रभु, कोई डॉक्ट्रिन नहीं, कोई रीति नहीं, कोई रिवाज नहीं जो खुदावन हमें स्वर्ग का मार्ग दिखा सकती है, परंतु ये आपका कलाम है प्यार प्रभु, आपका पवित्र आत्मा है प्यार प्रभु, जो हमें यहाँ से प्यार प्रभु उड़ा कर प्यार प्रभु तेरे नज़दीकी में लेके आएगा मेरे खुदा। क्योंकि खुदावन आपने अपने वचन में कहा, देखो तुम पवित्र आत्मा को शोकित ना करो जो छुटकारे के दिन के लिए तुम पर जिसके छाप दी गई है। हे मेरे खुदा, मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जने को खुदावन तूने अपनी आत्मा से भरा आज की मीटिंग में प्यार प्रभु होने दे कि जब प्यार प्रभु ये आत्मा को खुदावन, इस दान को खुदावन तूने हम सबको दिया प्यार प्रभु, अब इस दान को प्यार प्रभु हम अपने जीवन से दूर ना जाने दे खुदा। जो सुना खुदावन उसको हम भुलाने वाले ना बने, परंतु प्यार प्रभु उसको मनन और उस पर चलने वाले बनने पाए प्यार प्रभु होने दे कि ये वचन हमारे हृदयों में काम करने पाए। हाँ मेरे खुदावन, जिस तरीके से पौलुस कहता है मेरे खुदा कि मैं स्वतंत्र होने पर भी दास बना ताकि उन लोगों को खींच लाऊं, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि मैं यहूदियों को खींच लाऊं। हाँ मेरे खुदा, होने दे कि हम भी प्यार प्रभु चुप रह करके तेरे का प्यार प्रभु इंतज़ार करें और जहाँ तेरी सेवा है वहाँ प्यार प्रभु हम पाए जाएं ताकि बहुतेरे खुदावन बचाए जाएं मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, आज भी प्यार प्रभु तुझे बहुतेरे नहीं जानते खुदावन,
प्यार प्रभु हम दुआ करते हैं कि हमारा हर एक जना खुदावन तेरे वचन में आए मेरे खुदा, और बचाया जाए प्यार प्रभु। हमारे ये लोग भी खुदावन प्यार प्रभु यहाँ से प्यार प्रभु आपके स्वर्ग राज में हम सभी प्रवेश करने पाएँ। जैसा कि मूसा ने कहा मेरे खुदावन फिरौन से कि मैं अपने पशुओं का एक भी खुर ना छोड़ूंगा, तो उससे दुआ करता हूँ खुदावन कि हमारा एक जना पीछे ना छूटने पाए मेरे पिता। मेरी यही प्रार्थना है खुदावन, जैसा पौलुस भाई कहते हैं कि हर एक जना उद्धार पाए, आज मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि हमारा हर एक जना जो हमारा अजीज़ है प्यार प्रभु, जो वचन में हमारा भाई हमारी बहन है, हर एक जना उद्धार को प्राप्त करें और प्यार प्रभु उस योग्य चाल चलने पाए मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ इस घर पर आपकी दया आपकी आशीषें बनी रहे। हे मेरे पिता, आपका आत्मा प्यार प्रभु इन सब की निगरानी करे। जो प्यार प्रभु बिगड़े कामों को तूने सुधारा खुदावन, वो कामों को प्यार प्रभु अब आप ही खुदावन उसके मार्ग को तैयार करें प्यार प्रभु। और हम विश्वास करते हैं खुदावन कि वो काम हो चुके पूरे प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ खुदावन पिता कि प्यार प्रभु जो रिश्ते टूटे जो और अब जुड़ गए तेरी दया से खुदावन, अब उसे कोई ना तोड़ने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, आपका आत्मा खुदावन सब इन सब के साथ बना रहे प्यार प्रभु। जो शैतान ने कोशिशें करी प्यार प्रभु कि घर को बिखेर दे प्यार प्रभु, परंतु तूने इन सभी घराने को दाहिने बलवंत हाथों से संभाल लिया खुदा। हाँ प्यार प्रभु, आप वो खुदा हैं जो घरों को बनाते हैं प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ जो अब घर बन रहे हैं खुदावन, उसमें आपका आत्मा वास करे, आपका वचन वास करे प्यार प्रभु, और बहुतायत से खुदावन ये सारे प्राण खुदावन आपके स्वर्ग राज में जाने पाएँ प्यार प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी दया आपकी आशीषें हो मेरे खुदा। उन्हें दे जो रोग में हैं, घटी में हैं, बीमार हैं खुदावन, प्यार प्रभु सबको चंगाई आप प्रदान करें प्यार प्रभु। जो प्यार प्रभु निराशा है में हैं उनको आप आशा प्रदान करें। जो टूट कर बिखर चुके हैं मेरे खुदा, उनको आप ही एक बार फिर बना दे मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, हम सबको अपनी आत्मा से भर दे मेरे खुदावन, ताकि प्यार प्रभु हम नए जन्म को पाएँ और उस रीति के अनुसार एक नई सृष्टि बने, और नई सृष्टि के अनुसार प्यार प्रभु बीते बातों को छोड़कर आगे बढ़ने पाएँ। हे मेरे पिता, हम संसार के लिए मरने वाले और आपके वचन के लिए जीवित रहने वाले बने। जो निकम्मे काम हम में हैं प्यार प्रभु, उनको भी आप दूर करें और अपनी आत्मा से हमें धोकर प्रतिदिन शुद्ध करें, और आपके देवड़ी पर खड़े रहने का प्यार प्रभु हमें मौका दें प्यार प्रभु। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से विदा लें, मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे प्यार प्रभु इस घर की रक्षा रखवाली करें। हमारे याजक को और उनके घराने पर भी आपकी दया आपकी आशीष हो। भाई डैनियल के और उनके घराने पर बड़ी आशीष हो खुदावन। सब पर प्यार प्रभु तेरी दया तेरी आशीषें बनी रहे। हम सभी के जीवन से आप बढ़े और हम घटें। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।